Hello, my dear students. You're most welcome on my channel, Active Classes for Science and Maths. Today we will learn about the differences between the uniform and non-uniform circular motion. आज हम ये जानेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, जिसको हम पॉइंट वाइज यहाँ पर लेकर आए हैं। इस चार्ट को अगर आप पढ़ लेंगे ध्यान से तो एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत सारा चीज़ें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूरे एक चार्ट में दी गई हैं। तो प्लीज़ look on the board and carefully learn this difference between the uniform and non-uniform circular motion. Motion when objects are circulate in a circular path known as circular motion. There are major difference between the uniform and non-uniform circular motion. I will tell about the uniform motion and non-uniform motion by point wise. So carefully and listen and remember it. फर्स्ट है differences between the uniform and non uniform circular motion. सर्कुलर का मतलब किसी सर्कुलर पाथ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वही सर्कुलर मोशन होता है। तो आइए हम डिफरेंस को देखते हैं। पहला नंबर आपका है फीचर, सेकंड आपका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और थर्ड है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फीचर में फर्स्ट आपका स्पीड में क्या अंतर है, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम स्पीड को देखेंगे सर्कुलर मोशन में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंजेबल नहीं होती, जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है आपकी वेरिएबल होती है और चेंजेबल भी होती है, मतलब चेंज होती रहती है समय के साथ। इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट है वेलोसिटी वेक्टर वी। वेलोसिटी वेक्टर वी, इसको देखिए चेंजेस डायरेक्शन ओनली। ये वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म मोशन में केवल डायरेक्शन को चेंज करता है, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलता रहता है, उसके साथ साथ इसके डायरेक्शन भी बदलते रहते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए मीन्स एक्सीलरेशन, टी मीन टेंजेंशियल, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो सर्किल्स को टच करता हुआ स्पीड चलता है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, तो यहाँ होगा जीरो डज नॉट स्पीड अप और स्लो डाउन, ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, कोई वेरिएशन नहीं होता, जीरो होता है किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होता, मीन्स चेंजेबल होता, बढ़ता और घटता है। फोर्थ पॉइंट है सेंटीपेटल एक्सीलरेशन एसी। सेंटीपेटल एक्सीलरेशन एसी का मतलब देखिए इसमें यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, सेंटीपेटल एक्सीलरेशन होता है, प्रेजेंट होता है एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब एक्सीलरेशन होता है लेकिन मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होता है सेंटीपेटल एक्सीलरेशन, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंजिंग होती रहती है। मैग्नीट्यूड मीन्स उसके वैल्यू में चेंजिंग होती रहती है। इसके बाद है नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन क्या है, नेट एक्सीलरेशन क्या है, देखिए प्योरली रेडियल। नेट का मतलब होता है स्टूडेंट कि टोटल ओवरऑल एग्जैक्ट एक्सीलरेशन क्या होता है, उसको बोलते हैं ए एन, प्योरली रेडियल पॉइंटिंग टू द सेंटर। ये जो नेट एक्सीलरेशन इसका होता है वो हमेशा सर्किल की सेंटर की तरफ होता है यूनिफॉर्म मोशन में, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एंड रेडियल, जब हम टेंजेंशियल को और रेडियल को दोनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो वो किस फॉर्म में होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। वेक्टर फॉर्म मीन्स उसमें मैग्नीट्यूड भी होती है, उसमें डायरेक्शन भी होती है। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा।
ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो एक एंगल भी तो सेंटर से बनाएगा ना। तो जब एंगल बनाएगा तो एंगल बनाती हुई कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कर रही है तो उसके लिए होता है एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, और अदरवाइज सिंपल वेलोसिटी इज वी। एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होता है, क्योंकि क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलते हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंजेज विथ टाइम, समय के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती और घटती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। इसके बाद आप देखिए एग्जाम्पल्स, एवरीडे एग्जाम्पल जो आप देखते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन का क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। एक सीलिंग फैन, एक सीलिंग फैन जो आप छत पे फैन लगा हुआ है वो एक ही पाथ पे घूमता है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन करता है। और एक जो सैटेलाइट है जो एक स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जो इधर उधर नहीं होता, जो एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्टूडेंट, जैसे एक कार है, तो कार आप जब चलाओगे तो कहीं पे स्पीड कम करोगे, कहीं ज़्यादा करोगे, कहीं ब्रेक मारोगे। वाइल ड्राइविंग अराउंड राउंड अबाउट, जब आप राउंडिंग लेते हो तो वहाँ पे धीमा करते हो, तेज़ करते हो, तो कार की स्पीड अप डाउन होती रहती है। बट जो सीलिंग फैन चला रहे हो या जो सैटेलाइट है तो वो अपने एक ही स्टेबल पाथ पे चलता है। तो ये थे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेन डिफरेंस क्या है, और वो भी पॉइंट वाइज हमने दे दिया ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए स्टूडेंट थैंक यू, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आपके सलूशन का, आपके क्वेश्चन का हम सलूशन दे सकें। बाकी और हम पॉइंट आपको डे बाय डे प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि एक एक पॉइंट से आप होते रहिए और नए नए पॉइंट्स आपके दिमाग में आते रहें। इसको कायदे से अपनी माइंड में सेटअप कर लीजिए ताकि ये कोई कभी आता है तो डिफरेंस आता ही है, तो इसको निकलने में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो आगे हम जब कल पढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ इक्वेशंस हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट डे। तो थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून। कल फिर मिलेंगे एक न्यू एनर्जी, एक न्यू पॉइंट्स के साथ। ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी, लव टू यू ऑल, थैंक यू सो मच।